Let us solve. What is the difference between 82 and 37? तो वही किया, देखो यहाँ पे 82 माइनस 37 है ना यहाँ पे, ठीक है. नाउ 2 इज स्मॉलर देन 7, सो वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2, वो नहीं कर सकते. बट यहाँ पे हमारे पास क्या कितने टेंस है, 8 टेंस है. हाँ. तो हम क्या करेंगे, 1 10 यहाँ से 8 से ले लेंगे, यहाँ पे हम बना देंगे 12 10. तो यहाँ पे 8 10 था, अब कितना 10 बचा, एक 10 तो उधर चला गया, 7. तो यहाँ पे 7 10 बचा, एक 10 वहाँ गया, तो मतलब एक 10 मतलब 10 वंस, राइट, 10 वंस. और यहाँ पे क्या था, 2 1 पहले से था, तो यहाँ पे क्या बन गया अभी 12 वंस, 12 वंस है ना. तो ओ मीन्स वंस प्लेस, टी मीन्स 10th प्लेस. तो अब यहाँ पे 8 टेंस था, अभी हो गए 7 टेंस. अब सब्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग. 12 माइनस 7 5, ओके. 7 माइनस 3 4 45. तो आंसर क्या हो गया, 45. तो 37 प्लस 45 इक्वल टू 82, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 57 माइनस 11. ये तो वेरी सिंपल है, इसमें कोई मतलब देखो 57, इसके नीचे अगर हम 11 लिख के सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो देखो ऊपर में 7 है, तो 7 वंस माइनस 1, मतलब 6 वंस यहाँ आ जाएगा. और यहाँ पे 5 टेंस है, नीचे कितना 1 10 है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 10 से 1 10, तो हो जाएगा 4 10 46 आंसर, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 23 माइनस 19. आप देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ऊपर में 3 है, तो 3 माइनस 9 नहीं बन सकता है. बट यहाँ पे 23 है, तो 2 टेंस है इसके पास, तो 2 10 में से 1 10 हम इसको दे देंगे, तो 10 वंस इसको मिल जाएगा, प्लस 3 ऑलरेडी है, 3 वंस, तो मिला के क्या हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा. यहाँ पे इसके पास एक ही 1 बचा रहेगा, तो 13 माइनस 9 कितना होता है, 4, ओके. और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. आंसर क्या हुआ, 4. और सिंपल 4 भी कह सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. फिर 49 माइनस 21, ये तो सिंपल है. 9 माइनस 1 8 यहाँ लिख देंगे. 4 माइनस 2 2, सो 28. ओके, लुक एट 5. 56 माइनस 18. तो फिर देखो 6 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो हमको यहाँ पे 6 के जगह में 16 करना है. और 1 10 यहाँ से हम लोगों ने छीन लिया 5 से, तो इसके पास 4 10 बचा है, ठीक है. तो नाउ 16 माइनस 8 इज 8, और 4 10 में से 1 10 फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3. तो आंसर हो गया 38. 93 माइनस 35. क्वेश्चन नंबर 6, 35. ओके, सो 3 मतलब क्या, 3 माइनस 5 नहीं हो सकता, तो इसको हम 9 में से एक 10 ले लेंगे, तो उधर हो जाएगा क्या 13 वंस, और 9 10 के जगह में 8 10 बचा रहेगा, ठीक है. तो 13 माइनस 5 हो जाता है कितना, 8, ओके. और 8 10 में से 3 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो बचेगा कितना 5, तो हो गया 58, ओके. तो हो गया 58, ओके. नेक्स्ट क्या हुआ, 84 माइनस 23. तो 4 माइनस 3 क्या होता है, 1. 8 माइनस 2 क्या होता है, 6. तो हो गया कितना 61, ओके. क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं. ये क्या है, 70 माइनस 43. ओके, ऊपर में 0 है, तो हमको क्या करना है, एक 10 यहाँ से ले लेंगे 7 से, तो यहाँ पे 6 10 बचा रहेगा, तो 10 माइनस 3 7, और 6 माइनस 4 2, सो 27 इज आंसर, ओके. यहाँ पे क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9, 9 65 माइनस 47। तो 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ इसको 15 बना देंगे और 6 के जगह में क्या हो जाएगा, ये 5 टेंस। सो 15 माइनस 7 इज व्हाट, 8। 8 ओके, और 5 माइनस 4, 5 10 माइनस 4 10 इज 110। सो हो जाएगा टोटल 18 आंसर। ऑल सॉल्व्ड। Now, number that follow one another in order without skipping any number are called consecutive numbers. Okay. तो here are some example like 1 2 3 4 5। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, कोई स्किप नहीं हुआ है, सीरियल में है, तो इसको बोलते क्या हम, consecutive number। सेम वे 29 30 31 32 है, 512 513, तो एकदम बैक टू बैक आ रहा है। 2023 2024 25, राइट। सो बैक टू बैक है। नाउ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओके, लाइक 1 प्लस 2 3 आता है, 2 प्लस 3 5 आता है, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9। ओके, नाउ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर हम लोग करें तो वो देखो 1 2 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर, उसका सम कर दिया तो 6 मिला। फिर 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 2 3 और 4 को ऐड करने से 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 आता है। तो ऐसे ही 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 12, 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 15। फिर 4 कंसेक्यूटिव नंबर का अगर सम करते हैं, लाइक 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 10। ओके, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। ओके, तो ऐसे करके हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर का सम कर सकते हैं। नाउ क्या बोल रहा है देखो, इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम्स आर इवन और ऑड। देखो अगर हम दो नंबर का जब कंसेक्यूटिव नंबर का ऐड कर रहे हैं, देखो तो ये सब ऑड हो गया है ना, ये सब का जो आंसर है ये ऑड है। यहाँ देखो जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर का ऐड कर रहे हैं तो सब का जो रिजल्ट है ऑड इवन दोनों मिल के आ रहा है ना, एक ऑड एक इवन, एक ऑड सॉरी एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। तो ये क्या हो रहा है, इवन और ऑड का ऑल्टरनेशन हो रहा है। बट जब तुम 4 कंसेक्यूटिव नंबर का करते हैं तो इन ऑल केसेस क्या होता है, इवन आता है, सारे रिजल्ट इवन आता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग। व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज जब हम कॉन्जिक्यूटिवली 2 नंबर लेते हैं हमेशा तुमको एक ऑड नंबर एक इवन नंबर मिलेगा। और हमको क्या पता है कि इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज रिजल्ट टू ऑड, मतलब 2 एक इवन और एक ऑड नंबर का ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही देगा। अब यहाँ पे क्योंकि 3 नंबर का तुम कंसेक्यूटिव नंबर का कर रहे हो तो तुम्हारे पास 2 केस बनेगा, 2 इवन नंबर बनेगा, एक ऑड नंबर बनेगा, या तो 2 ऑड नंबर बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। तो देखो यहाँ पे पहला वाला को देखते हैं, एक देखो ये ऑड नंबर 1 है, 2 इवन 3 ऑड, तो ऑड प्लस ऑड इज इवन। ओके, तो हमको ये याद रखना है कि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। और इवन एक रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 मान लेते हैं इसको, इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड। अब देखो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं अगर पहला नंबर ऑड है तो दूसरा नंबर उसका इवन होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ऑड प्लस इवन, मतलब 2 नंबर रूल जो यहाँ है ऑड प्लस इवन, तो उसका रिजल्ट ऑड आएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो डिजिट तुमको मिलेगा वो ऑड मिलेगा, तो फिर क्या होगा, ऑड प्लस ऑड इवन, तो तुमको एक चांस तो ये बनेगा। ठीक है, दूसरा चांस क्या बनेगा कि तुम्हारे पास पहले ही इवन नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट डिजिट जो है इवन, और दूसरा जो डिजिट नंबर मिलेगा वो ऑड मिलेगा। तो इवन प्लस ऑड करने से तुमको क्या मिल जाएगा, ऑड मिल जाएगा। और ऑड प्लस
इवन, ऑड प्लस इवन मतलब इवन प्लस ऑड सेम बात है। तो क्या हो जाएगा, फिर फिर से ऑड बन जाएगा, तो रिजल्ट ऑड आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रिजल्ट इवन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर का हम लोग ऐड करेंगे तो एक बार इवन मिलेगा, एक बार ऑड मिलेगा, एक बार इवन मिलेगा, एक ऑड मिलेगा। एक्सप्लेनेशन क्लियर? यस। हाँ, अब जब 4 नंबर का करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा तुमको 2 ऑड नंबर मिलेगा, 2 इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। अब 2 ऑड नंबर का जो रिजल्ट आता है वो इवन आता है, ओके। और एक इवन के साथ कितना भी इवन नंबर है ना, नंबर 3 ये होता है कि इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, ठीक है। तो ये कितने बार तुम इवन के साथ इवन ऐड करो तुमको हमेशा इवन ही मिलते जाएगा। तो 4 में से क्या होता है, हमेशा तुम 4 कंसेक्यूटिव नंबर का जब ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमेशा 2 ऑड नंबर मिलेगा। 2 ऑड नंबर जो है वो हमेशा इवन रिजल्ट देगा, ठीक है। वो अगर इवन रिजल्ट दे दिया, बाकी जो 2 नंबर है वो दोनों तो इवन ही होगा। तो इवन प्लस इवन रिजल्ट इज इवन, तो ऑलवेज तुमको रिजल्ट इवन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। What is the difference between 2 successive sums in each box? Is it the same throughout? देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर का कर रहे हैं ना, सक्सेसिव सम मतलब 3 and 5 एक दोनों का सक्सेसिव बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के बाद आता है। तो इसका डिफरेंस देखो, 3 और 5 का डिफरेंस 2 आता है। फिर 5 और 7 इसका डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। 7 9 डिफरेंस कितना आता है, 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 2 कंसेक्यूटिव के लिए डिफरेंस ऑलवेज 2 आएगा, ठीक है। किसका, सक्सेसिव सम का डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। 3 के लिए क्या हो रहा है, देखो 3 आएगा हमेशा। 6 + 4 सॉरी 6 और 9 में डिफरेंस कितना होता है, 3। 12 और 9 में डिफरेंस क्या होता है, 3। फिर 12 और 15 में डिफरेंस क्या होता है, 3। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर का एडिशन करते जा रहे हो तो सक्सेसिव सम्स जो बनेगा वो उसका डिफरेंस 3 बनेगा। अब 4 कंसेक्यूटिव नंबर का जब करोगे ना तो ऐसे उसका डिफरेंस हमेशा 4 आएगा। देखोगे 10 और 14 डिफरेंस कितना होता है, 4 8 14 और 18 डिफरेंस 4 18 22 डिफरेंस 4। सो ऑलवेज 4 आएगा, ठीक है। इज इट सेम थ्रू आउट? सो आंसर इज यस। What will be the difference between 2 successive sum for 5 consecutive numbers? तो हमने कितना सीखा, हमने क्या सीखा, अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिया तो सक्सेसिव सम का डिफरेंस 2 आता है। 3 हुआ तो 3 आता है। 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिया तो 4 आता है। तो 5 लिया तो 5 भी आएगा। कंसेक्यूटिव सम का डिफरेंस जो है वो 5 आएगा। 6 कंसेक्यूटिव नंबर लिया तो सक्सेसिव सम का डिफरेंस 6 आएगा। डन?